नमस्कार दोस्तों, IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 67 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, आपके करंट अफेयर्स के क्या क्या सोर्स होने चाहिए और जो डिफरेंट सोर्स है करंट अफेयर्स के, उसमें सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है आपके लिए। मैंने पहले भी करंट अफेयर के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, बट वो किसी पर्टिकुलर वीडियो में कुछ बता दिया है। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिले। आपके मन में जितने भी सवाल हो करंट अफेयर्स को लेके, वो सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको करंट अफेयर की एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी पता चल पाए। क्योंकि बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें करंट अफेयर का एक बहुत अहम रोल आ जाता है अगर से आपको पेपर को क्लियर करना है तो। और करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, सबसे ज़्यादा पजल्ड होता है, सबसे ज़्यादा उसमें सोर्सेज लोग रेफ़र करते हैं, उसके बावजूद भी आउटपुट बहुत कम मिलता है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं, ऐसे रिसोर्सेज बताऊं या फिर ऐसा तरीका बताऊं करंट अफेयर प्रिपेयर करने का कि आप मिनिमम टाइम में मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करूंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, क्योंकि चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, तीनों एग्जाम मेरा पीटी में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है और मेरी स्ट्रेटेजी जो है ऑलमोस्ट सेम रही है तीनों एग्जाम को लेके। जैसे आप परेशान रहते हैं करंट अफेयर के लिए, वैसे मैं भी परेशान रहता था। जैसे मैंने एक बोला है कि एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मेरे अंदर भी था कि मैं ये रिसोर्स पढ़ रहा हूँ, कहीं इसमें पूरा नहीं दिया हो, किसी और से पूछ ले। या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था तो सोचता था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस रिसोर्स से आया तो मैंने वो रिसोर्स उठा लिया। तो लेकिन मुझे बाद में पता चला कि राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की, और मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आप भी अपनाएं ताकि इधर उधर भटकने से अच्छा कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस रख पाएं और अपने गोल पर फोकस रख पाएं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, करंट अफेयर आपको कब से कब तक का पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर के सोर्सेज क्या होने चाहिए, आपको कितने सोर्सेज पढ़ने हैं, 1 2 3 4 कितने सोर्सेज आपको रेफ़र करने हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको सब्जेक्टिव वर्सेस वन लाइनर, इस वक्त आपको सब्जेक्टिव करंट अफेयर पढ़ना चाहिए जो एक होलिस्टिक पिक्चर देता है, या फिर वन लाइनर जो सिर्फ रटने वाला होता है। तो इस वक्त आपको क्या पढ़ना चाहिए जबकि एग्जाम में 3 महीना या फिर आप कह सकते हैं 70-75 दिन बाकी हैं, तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। छठवां है कि मंथली वर्सेस ईयरली, आप मंथली करंट अफेयर पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, या फिर आप ईयरली कंपाइलेशन लेकर उसका पढ़िए, तो इस पर मैं बात करूंगा। सातवां है कि यूट्यूब वीडियोस फॉर करंट अफेयर, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के थ्रू करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं। तो क्या ये सही है, और अगर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। और आठवां है कि कितने बार रिवाइज करें। ठीक, हमने करंट अफेयर पढ़ लिया तो उसको कितने बार रिवाइज करें और कैसे चीज़ों को याद रखें, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना अपनी जगह है पर एग्जाम में डिलीवर करना अपनी जगह है। तो इन सारे 8 क्वेश्चन का मैं ट्राई करूंगा आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दूं, ताकि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूं कि इस वीडियो में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिहार करंट अफेयर अपना एक अलग पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके लिए आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक अलग वीडियो में बता दूं आपको, ताकि आपके पास हर सेक्शन की स्ट्रेटेजी हो जाए और उस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे टारगेट करना हो ये आपको अच्छे से पता हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, करंट अफेयर में क्वेश्चन कितने आते हैं। तो जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, करंट अफेयर जो है वो 66 में 34 पूछा गया था, 65 में 34 पूछा गया था, 64 में 14 पूछा गया था, 63 में 23 पूछा गया था, 7 से 62 में 23 पूछा गया था, और 56 टू 59 में 41 पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पे 64 को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट करंट अफेयर आपका 33 प्लस आता ही है। रिसेंट ट्रेंड यही दिखाता है। इस करंट अफेयर में हम ये कह सकते हैं कि इसमें बिहार करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वो आपको 25 मिल जाता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा ये होती है कि बाकी सेक्शन की तरह इस सेक्शन में आपको एक सिंगल रिसोर्स नहीं है। जैसे आप हिस्ट्री में लूसेंट पढ़ ली, साइंस में घटना चक्र पढ़ ली, उस तरह आपके पास इसमें कोई पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं होता, तो चीज़ें और कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कब से कब तक का करंट पढ़ना है। तो जैसे आप सबको पता है कि आपका एग्जाम का डेट जो है वो 30 अप्रैल है, तो आपको सेफ साइड में रहने के लिए एटलीस्ट 10 अप्रैल तक का करंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20-25 दिन पहले पेपर बन जाते हैं, तो आपको 10 अप्रैल तक का पढ़ना पड़ेगा। तो 10 अप्रैल जो हो गई आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई। लेकिन पहले कब तक जाना है, तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। तो मतलब हम बात करें तो आपको 10 अप्रैल 2021 से आपको 10 अप्रैल
2022 तक का करंट पढ़ना है। तो ये 1 साल का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें भी ये कैच है कि आप कोशिश करिए कि आप जो लास्ट के मंथ है उस पर ज़्यादा फोकस रखें। लास्ट के 7 to 8 मंथ्स में आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। आप करंट पढ़िए तो आप पीछे से पढ़ना शुरू करिए। पहले अप्रैल का पढ़िए, फिर मार्च का पढ़िए, फिर फरवरी का पढ़िए, फिर जनवरी का पढ़िए, फिर दिसंबर का पढ़िए, फिर नवंबर का पढ़िए। इस तरह करके आप पीछे आइए और पीछे कम से कम 6 से 7 महीना जो है उसमें आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप पीछे जाके 1 साल का करंट कंप्लीट करिए। और इन सब के बाद अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो आप कोशिश करिए कि अब जनवरी से लेके अप्रैल तक का करंट पढ़ लें। अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ लें जनवरी 2021 से। तो ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि अगर से आपके पास टाइम मिल जाता है अप्रैल से अप्रैल तक का पढ़ने के बाद तो आप जनवरी से अप्रैल तक का पढ़िए। नहीं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लास्ट के 7 to 8 मंथ का तो आपको करना ही करना है। एनी हाउ आपको उतना करंट करना है सेफ साइड में रहने के लिए। उसके बाद आपका टाइम पे डिपेंड करता है, उसका डिपेंड करता है कि आपका स्टैटिक कितना स्ट्रांग है, तो आप उस हिसाब से करंट को अपने आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए हमारे करंट अफेयर के। तो देखिए यहाँ मेरे कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं जो कि सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि सोर्सेज बच्चे रेफर करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एडिटोरिया हो गया, विजन का हो गया, दृष्टि का हो गया, परीक्षा मंथन हो गया, घटनासार और स्पीडी और जीके टुडे का हो गया, और स्टडी आईक्यू का जो 300 बेस्ट एमसीक्यू का कलेक्शन आता है वो हो गया। तो इतने रिसोर्सेज हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें से बहुत से रिसोर्सेज मैंने रेफ़र किए हैं, बहुत से रिसोर्सेज मैंने देखे हैं। तो इनमें से आप कोई भी रिसोर्स रेफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रिसोर्सेज पढ़ते वक्त। पहला ये कि बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी की तरह नहीं होता, मतलब इसमें करंट जो होते हैं वो वन लाइनर आते हैं, एनालिटिकल नहीं आते हैं। तो आपको रिसोर्सेज वो पकड़ने पड़ेंगे जो कि वन लाइनर हो। वन लाइनर बोले तो चाहे स्पीडी का हो गया, एडिटोरिया हो गया, घटनासार हो गया, ये जो हो गए करंट, ये आपके वन लाइनर हो जाते हैं। जीके टुडे भी वन लाइनर हो गया, या फिर आपका स्टडी आईक्यू का जो 300 करंट अफेयर का कलेक्शन आता है वो भी वन लाइनर हो गया। तो आप कोई भी करंट अफेयर पकड़ना है तो ये ध्यान रखना है कि वो वन लाइनर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के 2 रिसोर्स पकड़ने हैं, एक रिसोर्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि करंट इतना वास्ट आता है, करंट इतना ज़्यादा आता है, इधर उधर का कुछ भी ये लोग पूछ लेते हैं। तो अगर आप एक रिसोर्स पकड़ के जाएंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 2 रिसोर्स पढ़ लेंगे तो आपका सारा करंट हो जाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और कोई नहीं कर पाता है पूरा करंट। लेकिन अगर सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिट करना है तो मिनिमम आपको 2 रिसोर्स पढ़ने पड़ेंगे। और करंट ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ मैं आपको 2 रिसोर्स पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं हर टॉपिक पे बोलता हूँ कि आपके पास सिर्फ 1 रिसोर्स होना चाहिए। तो करंट में आपको 2 रिसोर्स पढ़ने हैं। देखिए अगर मेरी बात करें तो मैंने क्या पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में जीके टुडे से पढ़ना शुरू किया था। जीके टुडे का मैं वेबसाइट खोलता था, वहाँ पे आप डे वाइज देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च ऐसे वैसे डे वाइज देख सकते हैं। उसमें आप हर दिन का करंट आता था तो मैं उसको देखता था, उससे अपना नोट्स बनाता था। जैसे आप यहाँ नोट्स देख सकते हैं कि ये मैंने जीके टुडे जनवरी का नोट्स बनाया था। तो ऐसे मैं नोट्स बनाता था इसका, देख रहे हैं वन लाइनर नोट्स बनाता था इसका, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते थे उनके मैं नोट्स बनाता था। ये नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं वहाँ नोट बनाता था, लेकिन वो नोट काफ़ी बल्कि हो जाते थे मेरे, और मुझे लगता था कि जो काम मैगजीन वाले मेरे लिए कर रहे हैं तो वो काम मैं क्यों रेप्लिकेट करूँ, उसके लिए मैं क्यों मेहनत करूँ। इसीलिए मैंने बाद में अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदला और मैंने एडिटोरिया और स्पीडी ये 2 रिसोर्स को पकड़ा और इनको बार बार पढ़ना शुरू किया। तो मेरे रिसोर्स की बात करें तो मैंने एडिटोरिया और स्पीडी पढ़ा था। आप 2 रिसोर्स को भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप घटनासार और स्पीडी पढ़िए, चाहे आप घटना चक्र और स्पीडी पढ़िए, चाहे आप एडिटोरिया और दृष्टि पढ़िए। तो आप कोई भी 2 रिसोर्स पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आप जो भी 2 रिसोर्स पकड़ें उस पर स्टिक रहें, उसको बार बार रिवाइज करें। यही करंट अफेयर को क्रैक करने का की है। अगर से आप अलग अलग रिसोर्स 4-5 रिसोर्स पकड़ेंगे तो आप ना करंट अफेयर पढ़ पाएंगे ना स्टैटिक पढ़ पाएंगे। जैसे हम बार बार बोलते आए हो कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बट स्टैटिक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक में अगर से आपके 130 क्वेश्चन आते हैं तो करंट में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर हो जाएगा। इसलिए आप 2 रिसोर्स पढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें, वो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है एग्जाम के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि कितने रिसोर्स पढ़ें, जैसा मैंने बोल दिया है कि आप 2 रिसोर्स पढ़िए, 2 रिसोर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 रिसोर्स से कम नहीं पढ़ना है। अगर से आपका स्टैटिक एकदम तैयार नहीं है तो आप क्या करिए कि स्पीडी लीजिए और स्पीडी को बार बार पढ़िए। देखिए मैं उन लोग को ये बता रहा हूँ जिनका स्टैटिक एकदम तैयार नहीं है और जो आज शुरू कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका स्टैटिक नहीं कंप्लीट हो सकता, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप एक ही रिसोर्स पढ़िए और वो है स्पीडी। उसको बार बार रिवाइज करिए, एटलीस्ट 6 से 7 बार रिवाइज करिए उसको, ताकि आपको अच्छा समय मिल पाए अपना स्टैटिक पढ़ने के लिए। लेकिन जिनका स्टैटिक थोड़ा सा भी तैयार है तो वो कोशिश करें कि मिनिमम 2 रिसोर्स पढ़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्टिव वर्सेस वन लाइनर, आप सब्जेक्टिव पढ़ें या वन लाइनर पढ़ें। तो देखिए अभी आपके पास वक्त नहीं है कि सब्जेक्टिव पढ़ पाएँ। जैसे सब्जेक्टिव में आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव में आपका जैसे विजन हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, तो ये जो बुक्स हैं ये सब्जेक्टिव बुक्स है। दृष्टि आईएएस का बुक हो गया, तो ये सब्जेक्टिव बुक्स हैं। तो इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कि आप सब्जेक्टिव पढ़ें और उसमें से नोट्स बनाएं।
तो आप कोशिश करिए कि वन लाइनर प्रेफर करें। इस वक्त आपके पास ऑप्शन है वन लाइनर प्रेफर करने का। एक बार पीटी हो जाए तब आप सब्जेक्टिव पढ़िए, तब मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा करंट पढ़ना है। लेकिन इस वक्त आप कोशिश करिए कि वन लाइनर प्रेफर करें और सब्जेक्टिव की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद उसमें नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। उसमें प्री के हिसाब से जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको छांट के उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप उतना टाइम डिवोट कर सकें। तो आप सब्जेक्टिव और वन लाइनर में से वन लाइनर को प्रेफर करें, क्योंकि टाइम की डिमांड वही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपको मंथली करंट पढ़ना चाहिए या फिर ईयरली करंट पढ़ना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको अपने पिछले पॉइंट में दे दिया है कि आपको वन लाइनर चूज़ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ईयरली पढ़ना है। मंथली पढ़ेंगे तो आप मंथली में आपको चीज़ें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी, मंथली में चीज़ें आपको पीटी के हिसाब से निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मंथली जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आपको ईयरली पढ़ना है। जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, चाहे आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है तो उसमें भी ईयरली आता है, तो आप ईयरली पढ़िए। और तो स्पीडी आपका ईयरली आता है, आपका एडिटोरिया ईयरली आता है, आपका घटनासार ईयरली आता है, आपका दृष्टि ईयरली आता है। तो जो ईयरली मैगजीन आती है आप वो प्रेफर करिए। देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि विजन पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो बीपीएससी पीटी का जो नेचर है ना, वो आपका विजन से कंप्लीट नहीं होता। विजन उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। आप मेंस में विजन पढ़ सकते हैं, बट पीटी में आपको विजन उतना ज़्यादा फ्रूटफुल, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं साबित होगा। तो कोशिश करिए जो बुक मैंने आपको बताई है, जो वन लाइनर है, जो स्पेसिफिकली बीपीएससी पीटी को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं, उन बुक्स को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद है कि यूट्यूब वीडियोज़ फॉर करंट। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं करंट के लिए, और वो पूछते हैं क्या यूट्यूब वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है कि नहीं। तो करंट आप कहीं से भी पढ़ें, कोई इशू नहीं है, लेकिन दो सोर्स रखिए। और अगर आप यूट्यूब वीडियो पढ़ते हैं तो आप ये ट्राई करिए, और या ट्राई मत करिए, आप ये करिए ही कि यूट्यूब वीडियो सिर्फ बैठ के मूवी की तरह सुनिए मत, कि आप कुर्सी लगा के बैठ गए और सिर्फ सुन रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसका नोट्स बनाइए। देखिए स्पीडी हो गया, एडिटोरिया हो गया, इन सबको आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। पर अगर आप YouTube वीडियोस देख रहे हो तो इसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप YouTube वीडियो बार बार जाके देख नहीं सकते हैं, और उस पर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप YouTube वीडियो देखेंगे फिर उसका कोई और वीडियो देखेंगे, इससे प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रोसेस बढ़ती जाती है। तो आप क्या करिए कि YouTube वीडियो देखिए। अगर से मंथली वाइज देख रहे हैं, किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं अगर से करंट के लिए आप, तो उसकी वीडियो देखिए और उसकी वीडियो के नोट्स बनाइए, और उसके साथ साथ आप अपना एक और सोर्स रखिए। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो यहाँ मैंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि आपको YouTube वीडियो को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है कि कितने बार रिवाइज करें। तो देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर से एक बार में चीज़ें पढ़ने से उसको याद हो जाती हैं तो एक बार पढ़ेगा, किसी को 3 बार पढ़ने से याद होती है तो 3 बार पढ़ेगा। देखिए फाइनली याद दोनों को होना है, एक बार वाले को भी 3 बार वाले को। लेकिन अपनी कैपेसिटी सबको अपनी अपनी पता होती है कि उनको चीज़ें कितनी बार याद करनी पड़ती हैं। तो जैसे आप पर्टिकुलरली मेरी बात करें तो मुझे मिनिमम 4 से 5 बार चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, तब चीज़ें याद होती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप करंट को पढ़िए और कुछ मॉक लगाइए, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जिससे आप ये जज कर सकें कि आपको चीज़ें याद है कि नहीं याद है। तब भी आप सेफ साइड में रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 4 बार तो रिवाइज करिए ही करिए। इन 3 महीनों में आप 4 बार करंट को रिवाइज करिए, करंट को हर दिन दीजिए, और करंट को आप इस तरह प्रिपेयर करिए कि क्वेश्चन अगर से आपका पढ़ा हुआ है तो ना छूटे। अगर से आपने नहीं सुना है तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसका फ़ायदा आपको जाके फाइनल एग्जाम में हो। तो मिनिमम आप 3 से 4 बार रिवाइज करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी याद करने की क्षमता क्या है, उस हिसाब से आप करंट को रिवाइज करिए। तो दोस्तों इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया मुझे लगता है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद मैं अगला वीडियो बिहार करंट पे लाऊंगा कि स्पेसिफिकली बिहार करंट को कैसे डील करना है, उसको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी इस बीपीएससी जर्नी में आपके पूरे साथ हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।